4 दिन पहले 16 नवंबर को महिला का सनसनीखेज कत्ल याद होगा। रात के अंधेरे में एक गोली चली थी। संजय नगर में नॉनवेज का ठेला लगाने वाली महिला सड़क पर गिर गई थी। उनका नाम था रूपवती, 42 साल की थी। बेटा और दूसरे लोग ई रिक्शा से अस्पताल ले गए, लेकिन सांसें थम चुकी थी। महिला पर गोली चलाने वाले हेलमेट लगाकर आए थे, बेखौफ अंदाज में गोली मारी और बाइक से फरार हो गए थे। यूपी के जिला बरेली की पुलिस बारादरी थाने में इस कत्ल का राज खोदने के लिए शिद्दत के साथ लग चुकी थी। इन्हीं महिला पर 6 माह पहले भी गोली चलाई गई थी, जो उनके जबड़े में फंस गई थी, लेकिन तब किस्मत अच्छी थी कि जान नहीं गई। कत्ल के बाद पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए। शक की बिना पर कुछ लोगों को उठाकर पूछताछ की। पुलिस को राजपास की दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए क्लू मिल गया। वो रूपवती कत्ल केस में मास्टरमाइंड तक पहुंच गई। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो कत्ल के पीछे की वजह भी साफ हो गई। दरअसल इस कत्ल के पीछे की वजह वो शक था जो अंदर ही अंदर एक युवक को बदले की आग में झुलसा रहा था। आखिरकार उस युवक ने रूपवती को मारने का प्लान तैयार कर लिया। इसके लिए अपने 2 दोस्तों को तैयार किया। बकौल पुलिस कत्ल के बाद दोनों को 20-20 हजार रुपए बतौर इनाम देने की बात भी तय हुई। कत्ल में मास्टरमाइंड समेत 3 लोग शामिल थे। पुलिस ने सार्थक और सागर को गिरफ्तार कर लिया है। सार्थक संजय नगर में श्रेया बारात घर के पास रहता है। इसी गली में रूपवती का भी घर है। सागर सिगलापुर में मिट्ठूमल चौक का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि सार्थक को शक था कि इसी साल अप्रैल माह में उसकी इकलौती बहन पल्लवी 17 साल की मौत के लिए रूपवती जिम्मेदार थी। ये बात उसे एक तांत्रिक ने भी बताई थी। इसी वजह से रूपवती के कत्ल का प्लान बना। सागर और निखिल चंद्रा को तमंचा कारतूस मुहैया कराया। वो काला हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल होंडा यूनिकॉर्न से आए थे। जब दूर खड़े होकर सार्थक ने रूपवती की तरफ इशारा किया तो निखिल ने तमंचे से गोली चला दी, जो उनकी पीठ में लगी। पुलिस के हाथ निखिल नहीं आया है, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हुआ 315 बोर का तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हो गई है। अब सीओ तृतीय देवेंद्र कुमार को भी सुन लेते हैं कि इस कत्ल को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। 16 नवंबर को रात के तकरीबन 11 बजे संजय नगर रोड के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों ने एक महिला रूपवती की गोली मारकर हत्या कर दी, जिस पर मुकदमा संख्या 1183/2024 थाना बारादरी में धारा BNS 103 अंतर्गत दर्ज किया गया। इस मुकदमे का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने 20 तारीख को 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। एक है शुभम और दूसरा है सागर। दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि शुभम की बहन पल्लवी की मृत्यु अप्रैल महीने में हुई थी और इसका उसको संदेह था कि इसकी हत्या रूपवती ने करवाई है, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने साथ 2 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इनका तीसरा साथी जो घटना में शामिल था वो अभी फरार है। दोनों अभियुक्तों से गिरफ्तारी के दौरान एक 315 बोर का असला, 2 जिंदा कारतूस व घटना में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल एवं हेलमेट बरामद हुए।